लोग इतना स्कैम कर सकते थे, इतना गिर जाएंगे किसी गरीब के लिए, ऐसा करेंगे मैंने आज तक नहीं सोचा था गाइस। पूरा वीडियो देखिए और $2200 में जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं, पूरा इंडिया से लेके जॉर्जिया तक आ जाइए, कोई भी कंट्री से जॉर्जिया आ जाइए, सीधा वर्क परमिट ले लीजिए, वर्क परमिट टीआरसी कराए और ठोक के पैसे कमाए। लो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था जॉर्जिया का वर्क परमिट के रिगार्डिंग। जॉर्जिया टूरिस्ट वीज़ा पे आओ और मैं इधर वर्क परमिट में D1 में कन्वर्ट करा दूंगा, वर्क परमिट आपका वर्क टीआरसी भी बनवा दूंगा, जो कि बहुत ही कॉस्ट मैंने मतलब इतना रखा था ना कि पूरे मार्केट में कोई ये प्राइस में नहीं कर सकता, $2200 में। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जॉर्जिया का, जो फुल्ली डिटेल्ड अभी जॉर्जिया में क्या सीन है, एजेंट लोग क्या कर रहे हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं, $2200 में क्या इंक्लूड है, तो वही सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्योरिटी के लिए मैं आपको ये भी दिखा दूँ, देखो पासपोर्ट भी है लोगों के मेरे पास, काम भी करता ही हूँ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है। तो आप लोगों को वन कैमरा ये भी दिखा दिया, देख सकते हो। तो गाइज मेरे को मेनली यही था आपको बताना कि $2200 में क्या इंक्लूड रहेगा। सबसे पहले आपका जो टूरिस्ट C1 वीज़ा है वो आपको खुद निकलवाना है। ठीक है, टूरिस्ट C1 वीज़ा, इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट, ये जो भी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ से होगी, मेरी तरफ से नहीं होगी। आप इधर आ जाते हो, उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। उस प्रोसेस में मेरे को आपके एंड से क्या क्या चीज़ चाहिए, आपके एंड से मेरे को चाहिए आपका पासपोर्ट, ट्रांसलेशन एंड नोटराइज किया हुआ, जो कि उसका खुद पेमेंट आपको करना है, जो कि 35 लारी में होता है। ठीक है, 35 लारी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कमेंट में और इंस्टा पे ये मत पूछना है कॉल करके कि 35 लारी मतलब कितना होता है, ये है वो है करके। ठीक है, ये मैं आपको एक्चुअली जो भी चार्जेस एक्स्ट्रा जो आपको पे करने हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पासपोर्ट नोटरी एंड ट्रांसलेशन हो गया 35 लारी का। दूसरा आपको मेरे को चाहिए आपका बैंक स्टेटमेंट, जो कि होना चाहिए $2,000 to $3,000 का। ठीक है, वो आपका होना चाहिए, अगर नहीं है तो बाहर से आप खरीद सकते हो किसी से भी। तीसरी चीज़, मेरे को आपका इंश्योरेंस चाहिए 4 to 6 months का D1 के लिए, वो आपको खुद से सेल्फ करवाना है। ठीक है, और आपका एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर, इतनी चीज़ें लगेगी। उसके बाद आपको जस्टिस हाउस में 40 लारी फीस पे करनी है D1 वीज़ा के। ठीक है, वो D1 का फीस आपको एक्स्ट्रा पे करना है 40 लारी। आप मल्टीप्लाई करके जो भी आपका हिसाब है, कोई कौन सी कंट्री से देख रहे हो उस हिसाब का देख लीजिए 40 लारी कितना होता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपका D1 रिसीव हो जाएगा। D1 मतलब आपका वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा आ जाता है, उसके बाद मैं मेरी कंपनी से वर्क परमिट आपको ऑर्डर निकाल के दूंगा, जिसमें अटैच होगा सैलरी स्लिप और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बाकी सारे। उसमें आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, मैं आपको वो पकड़ा दूँ पूरा फाइल। आपको जस्टिस हाउस जाना है, जस्टिस हाउस जाके आपको पूरा जो आपका टीआरसी है वो अप्लाई कर देना है। और जो टीआरसी की फ़ीस है 306 लारी, वो खुद आपको पे करनी है, वो मैं कभी नहीं करता। ठीक है, वो तो कोई किसी से भी आप करवाओ, इवन कोई एजेंट 10 लाख रुपए ले रहा है ना, 10 लाख लेके भी आप करवाओ, मगर वो फीस ऐसी चीज़ है कि जो आपको ही आपके कार्ड से ही पे करनी है जस्टिस हाउस के अंदर, थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है उसमें। तो ये चीज़ें मेरे को आपको प्रोवाइड करवानी है। $2200 मेरा फिक्स चार्ज है, उसके अंदर मैं आपको वर्क परमिट टीआरसी करवा के दे दूंगा। चाहे आपके इधर लीगल डेज है कि नहीं है, डजेंट मैटर, मेरा काम है। बहुत लोग ये पूछेंगे कि यूट्यूब पे हमने देखा कि नहीं होता है, कोई एजेंट हमारा बोल रहा है कि होता है नहीं होता है। मैं इतना श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है करवाना। ठीक है, अगर किसी के पास लीगल डेज नहीं है इधर, तो सबसे पहले मैं उसका एक्सटेंशन लूंगा, एक्सटेंशन करवा के कोर्ट में अपील डालूंगा और उसके बाद D1 अप्लाई करूंगा। ये सब प्रोसेस मुझे पता है, मैं इसी के पैसे ले रहा हूँ। ठीक है, तो $2200 में क्या क्या है आपको समझ आ गया और आपके एंड से आपको क्या क्या पे करना है। दूसरी बात, आप कोई एजेंट के झांसे में ना फंसिए। एजेंट आपको बोलेगा कि मैं 4 लाख रुपए में तुमको जॉर्जिया पहुंचा दूंगा या 5 लाख रुपए में जॉर्जिया पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलो आप आ भी गए, वो क्या प्रॉमिस करता है आपको कि मैं तेरे को कार रेंट वो टैक्सी की जॉब दिलवाऊंगा। आपके ही 4 लाख की, उसने 2 लाख की इधर गाड़ी खरीद लेगा
और उसी में ही आपको बोलेगा 12 घंटे तेरे को कार चलानी है। 12 घंटे कार चलाओगे ना तो $150-200 मिनिमम बनेंगे, मतलब इंडिया के समझ लीजिए 15 से 20 हज़ार रुपये। और वो आपको मंथली सैलरी पे रखेगा 50 से 60 हज़ार रुपये या 80 हज़ार रुपये। जॉर्जिया में फ़िलहाल अभी ये स्कैम चल रहा है। फेसबुक पे जाइए आप, बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि टैक्सी पार्टनर सर्विस अवेलेबल 50-50 करेंगे। कि बहुत एजेंट भी ये करते हैं कि फूड डिलीवरी का करो, स्कूटी मेरी, रहने का भी मेरा, आईडी भी मेरी, मैं तुमको पर मंथ इतनी सैलरी। मगर आप क्यों किसी के पास सैलरी का काम कर रहे हो जब टैक्सी में तो खुद की आइडिया बन रही है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, रेंट पे ले लीजिए, 50-60 जेल पर डे की रेंट पे मिलेगी। उसके सामने आप 10-20 हज़ार रुपये पर डे के कमाओ तो 50 जेल रेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3-4 महीने खुद से कमाओगे ना तो खुद की गाड़ी ले सकते हो। मगर कोई एजेंट की ऐसी बातों में ना फंसिए कि उसके जांसों में आके उसकी गुलामी कीजिए। हरगिज़ मत कीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गाइस कि आप ये काम कभी भी मत करिए। दूसरी बात की बहुत लोग बोलते हैं कि वर्क परमिट के लिए 45 लीगल डेज होने चाहिए। आपने पुराने वीडियो में बोला, एब्सोल्युटली मैंने सही ही बोला है और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि वो सही ही है। मैं 30 डेज में करवा रहा हूँ आपका टूरिस्ट वीज़ा पे, तो उसमें एक्सटेंशन लगेगा और एक्सटेंशन लगेगा 1 महीने का। तो टोटल कितना हुआ आप खुद देख लीजिए, 30 डेज़ ये और 30 डेज़ वो, तो 60 डेज़ हुए। उसमें से मैं 45 डेज़ लूँगा, बाकी डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, टूरिस्ट टू वर्क परमिट टीआरसी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कैमरा चालू है, आप मेरी शक्ल पहचान लीजिए, उससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। मगर ये फुल्ली मेरी गारंटी है कि आपका वर्क परमिट टीआरसी करवाना मतलब करवाना ही। उसमें ना स्टूडेंट टीआरसी ना कुछ नहीं, स्टूडेंट टीआरसी इधर $500 में बन जाता है, ठीक है। मगर स्टूडेंट टीआरसी पे अगर काम करते पकड़े जाओगे ना, आपको पुलिस सीधा उठा के 1 साल 2 साल के लिए जेल में डालेगी और 20,000 लारी का फाइन लेगी आपसे। 20 नहीं तो 10,000 लारी का फाइन मिनिमम लेगी। और वो नहीं दोगे ना तब तक आपको इंडिया जाने भी नहीं देंगे। ऐसा भी मत सोचना कि मैं पकड़ा जाऊँ तो सीधा डिपोर्ट हो जाऊंगा। और जो भी आपसे 400-500 या सस्ते की लालच में आप करवाते हो ना, आप ही फंसोगे। ऐसा वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। और रही बात ऐसी कि आपको ऐसा है कि भरोसा कैसे हम करें, ऑफिस खोलने वाले ही फ्रॉड करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, पंजाब हरियाणा में मैं इतने लोगों को, मतलब मेरे क्लाइंट है जिनके ऑफिस वालों बंदों ने ही स्कैम करे हैं, ठीक है। मेरा भले ऑफिस नहीं है तिबलिसी में, ऑफिस खोलना क्या है मेरे लिए, अभी $50 $100 रेंट में मैंने ऑफिस खोल दिया, उसमें क्या बड़ी बात है। मगर क्यों ऐसा, मेरा एजेंटगिरी का काम ही नहीं है, मैं एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ। मेरा काम है लोगों का हेल्प करना, लोगों को मोटिवेट करना, ये सब। और जो भी रियलिटी है वो बताने की। ऐसा काम नहीं है कि लोगों से लूटना, लोगों से पैसे पड़ाना, लोगों के साथ स्कैम करना। यही सब होता ना तो आज मैं ये वीडियो ना बनाता और ना आपको कोई रियलिटी में बताता, ठीक है गाइस। तो आप कभी भी ये काम मत कीजिए। अगर आपको फूड डिलीवरी का करना है, टैक्सी का करना है, खुद का, चलो मैं मानता हूँ फूड डिलीवरी में अभी नई आइडिया नहीं बन रही है, ठीक है, चलो वो वैलिड है। आप किसी की आईडी रेंट पे ले लो और उस पर काम करो, वो चलता है। मगर किसी बंदे के थ्रू क्यों काम करना है। फिर पूरे दिन 12 घंटे 12-15 घंटे मेहनत आप करोगे, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं भाई। मंथली 50-60 हज़ार 80 हज़ार तब कि आप कमाओगे 1.5-2 लाख रुपए। तो क्यों ऐसा ऐसा काम ही मत करो कभी भी, ठीक है। मैं आपको ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ। बहुत ग्रुप आपको मिल जाएंगे फेसबुक और बहुत, मतलब लिमिट बाहर का। अभी तिबलिसी में इतने स्कैम चल रहे हैं लिमिट बाहर के। स्टूडेंट लोगों को बोलते हैं मैं वर्क परमिट करवाऊंगा, वर्क परमिट के नाम पे स्टूडेंट टीआरसी करवा देते हैं, बोलेंगे मैं $1,000 में, मैं 1200 में, $1,500 में करा दूंगा। हर एक स्ट्रीट में इधर एजेंट बन के लोग घूम रहे हैं आपको। और इंसान की एक मेंटालिटी होती है, आप हो कि मैं हूँ, मैं भी यही सोचूंगा कि यार चलो मेरा सस्ते में हो रहा है तो मैं $2,200 इस बंदे को, ये यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं उसको क्यों दूँ, जब मेरा इधर 400, 500, $1,000 में हो रहा है। सबकी मेंटालिटी होती है, मेरी भी इवन मेंटालिटी आई। मगर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, ऐसा गंदा फंसोगे रोना नहीं आएगा। बहुत फंसाते हैं इधर लोग। तो इस वजह से मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है। बाकी अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का भी जॉब्स अवेलेबल है इधर, और थोड़े टाइम में मैं और एक 2-4 कंट्री ऐड कर रहा हूँ यही बजट वाली। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपसे दूसरे वीडियो में बात करूंगा। ये स्पेसिफिकली जॉर्जिया के लिए ही मैं बना रहा हूँ, तो आपके जॉर्जिया के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। रही बात, दूसरे लोग मेरे को बहुत फालतू मैसेज और कॉल करते रहते हैं कि
कॉल मैसेज कैसे आते हैं मैं आपको ये भी बता दूं। मेरे को स्क्रीन पे शेयर करना नहीं पसंद है, क्या किसी की प्राइवेसी में शेयर करूं फालतू। मेरे को आप फ्लाइट टिकट इसमें $2200 में इंक्लूड है भाई। 1,80,000 में कौन सा, क्या बोलूं मैं, मेरे शब्द नहीं निकल रहे। कहाँ से मैं फ्लाइट टिकट तेरे को दूंगा, मैं तेरा वीजा भी करा के दूंगा, मैं सब करा के दूं 1,80,000 में भाई। कहाँ से यार, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट, ऐसे ऐसे फ़ोन, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरा आंसर देने का मन नहीं करता है। और फिर मैं आंसर ना दूं तो वही लोग वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि ये बंदा आंसर नहीं देता है, ना फ़ोन उठाता है, ना ये करता है। मगर भाई क्वेश्चन तो वैलिड करो यार। तुम 1,80 में मेरे से टिकट मांग रहे हो, मैं क्या कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अब क्या बताऊँ इन लोगों को। तो छोड़ो ये लोगों, ऐसे तो हर जगह ऐसे 10 लोग नमूने मिल ही जाते हैं। 1,80 में मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ $2200 के हिसाब से जो भी INR होते हैं, कोई दिन 1,50 पहुंच जाए, कोई दिन 2 लाख पहुंचे, डजेंट मैटर। मेरा प्राइस फिक्स है $2200, $2,200, जिसमें मैं आपका वर्क परमिट TRC करा दूंगा। स्टूडेंट TRC नहीं रहेगा और उसमें एडवांस अमाउंट $750 लूंगा। D1 आपका आ जाता है, उसके बाद रिमेनिंग 900 और बाकी का TRC बन जाता है, आपके हाथ में मिल जाता है। उसके बाद बाकी का जो भी पेमेंट है आप क्लियर कर दीजिए, हैंड टू हैंड, एक हाथ TRC एक हाथ पेमेंट, ठीक है। क्योंकि आपके सामने आप खुद ही लॉयर को पेमेंट करोगे, मेरे को उसमें कोई लेना देना नहीं है, खाली मैं हेल्प करूंगा। मेरे को यही है कि अपने बंदे एजेंटों के चक्कर में ना फंसे, अपनी नेशनलिटी वाले, कोई भी हो नेशनलिटी डजेंट मैटर। मेरा मेनली मोटो यही है कि बंदे एजेंटों के झांसे में ना फंसे। रही बात इंडिया और बहुत कंट्री में क्या करते हैं, इमिरेट्स आईडी बनवाएंगे एजेंट लोग, इमिरेट्स आईडी पे इधर भेजेंगे और आपको ही पैकेज मोटा बना के देंगे और इधर आके छोड़ देंगे, या स्टूडेंट्स TRC कराएंगे या वर्क परमिट तो नहीं करा पाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ ना। तो क्यों आप फालतू इमिरेट्स आईडी का खर्चा कर रहे हो। 1.5-2 लाख की इमिरेट्स आईडी बनवाओगे, 1.5-2 लाख में तो इधर जॉर्जिया का हो रहा है, तो क्यों ही फालतू इमिरेट वो दुबई जाना, दुबई से फ्लाइट में इधर आना, ये करना वो करना, ये फालतू चक्कर है, क्यों कर रहे हो। जॉर्जिया का वीज़ा आपको 5 वर्किंग डेज में मिल जाता है, 5 वर्किंग डेज में, जिसके लिए आपको 3 लाख अबोव का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका फ़ोटो और इंश्योरेंस, बस इतनी चीज़ें लगाओ आपको मिल जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे को बताइए, मैं अप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली उसका चार्ज होगा। मैं फ्री में तो मेरा टाइम नहीं दे सकता ना किसी लिए, क्योंकि किसी को भी, क्योंकि मेरे पास भी और 50 काम होते हैं। तो ऑब्वियसली आप मेरे से अप्लाई करवाते हो, मैं $250 चार्ज करूँगा ही, जिसमें इंश्योरेंस, इन्विटेशन सब मैं लगा के दूंगा। ऐसा नहीं, 100% वीज़ा की गारंटी रहेगी। रही बात इमिग्रेशन की, इंडिया के साइड से अभी इमिग्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे को 1-2 क्लाइंटों ने ऐसा बताया था। बाकी जॉर्जिया के साइड से इमिग्रेशन में अभी 0 दिक्कत है, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और गाइडेंस हो तो। बाकी नहीं, आप ऐसे ही मुंह उठा के आ गए तो भूल जाओ कि 10 में से 2 लोग को एंट्री मिलेगी अगर ऐसे आओगे तो। मगर विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप आओगे, 100% आपको एंट्री मिलेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब तो बता दिया। जॉब्स अभी जो भी अवेलेबल है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी आप लोग को कन्वर्जेशन कर ही दिया है। दूसरा मैं आपको यूरोप का बताऊंगा। और लोग, सबसे बड़ी बात, लोग बहुत पूछते हैं कि भाई जॉर्जिया के TRC के थ्रू हम कौन कौन सी कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, जॉर्जिया के TRC के बेनिफिट क्या है। भाई जॉर्जिया का TRC पे आप कोई भी कंट्री ऑन अराइवल नहीं जा सकते, ठीक है। आप इंडिया जाओ 50 बार, दिन में 50 बार वापस आओ, वो कर सकते हो, आपकी कंट्री जा सकते हो, इंडिया नहीं। आप बांग्लादेश के हो, आप बांग्लादेश जाओ, पाकिस्तानी हो पाकिस्तान जाओ, इंडियन हो इंडिया जाओ, वो कर सकते हो। उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं। उसके अलावा मेन बेनिफिट ये है, अगर आप इधर शेनिगन में मूव होना है, इधर से USA मूव होना है, कनाडा मूव होना है, ऑस्ट्रेलिया मूव होना है, इधर से जॉर्जिया से, तो विद इन 1 मंथ टू 1.5 मंथ्स में आप इजीली इधर से आगे मूव हो सकते हो। और प्लस हाई चांसेस रहेगा आपके वीज़ा के, ये मैं श्योरिटी दे सकता हूँ इस मामले में, क्योंकि इधर से मैं करता हूँ ना लोगों का शेनिगन में भेजने का। हमने लोगों को जर्मनी भी भेजा इधर से, फिर दूसरी भी कंट्रियों का, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब का करते हैं। तो इधर से हम 2 महीने में मैक्स टू मैक्स हमारे एंड से, क्योंकि एक महीना तो वहाँ मेरी कंट्री, वहाँ की कंपनी साइड से लगता है, 1 महीना इधर वीज़ा में लगता है, ठीक है। 1 महीना नहीं लगता, उससे कम ही, मगर
एक अप्रॉक्सीमेटली टाइम बोलना सही है तो 2 मंथ्स में हो जाता है, मगर वही सेम प्रोसेस मैं इंडिया से करवाने जाता हूँ तो मेरा कम से कम 4 to 5 मंथ्स इजीली चले जाते हैं, क्योंकि इंडिया में ना अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, अपॉइंटमेंट का मैं एक्स्ट्रा पेमेंट डालता हूँ लोगों को, और फिर वही मतलब प्रोसेसिंग थोड़ा लंबा खींच जाता है, प्लस चेकिंग ऐसा होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, बायोमेट्रिक ये वो, इधर ऐसा कुछ नहीं है तो जल्दी हो जाता है। तो गाइस आपको, आई होप कि आप लोग को थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा इस वीडियो से, कि अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि मैं तेरे को टैक्सी चलाने दूंगा, टैक्सी ये वो, कभी बिलीव मत करना, कभी भी नहीं। वो आपके साथ ही स्कैम कर रहा है, ठीक है। और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा यूट्यूब है, बहुत लोग बोलते हैं आपका यूट्यूब का लिंक नहीं, मेरा यूट्यूब नहीं, मेरा सॉरी इंस्टाग्राम है, बहुत लोग बोलते हैं कि आपका इंस्टाग्राम का लिंक नहीं ओपन हो रहा है, इंस्टाग्राम पेज नहीं दिख रहा है। भाई क्यों नहीं दिख रहा है यार, मेरा इंस्टाग्राम है, मैं क्या बोलूँ अब, ठीक है भाई, नहीं खुल रहा है तो अब मैं अभी क्या कर सकता हूँ, नहीं खुल रहा है तो नहीं खुल रहा है। तो अगर गाइस जो जेन्युइन बंदा है, जॉर्जिया आना है, कम बजट में, मिडिल क्लास फैमिली का है, तो जॉर्जिया अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको, पैसा बनेगा, ये मैं ऑन कैमरा आपको लिख के छाती ठोक के बोल रहा हूँ, पैसा आपका बनेगा, बिलीव कीजिए, भरोसा रखिए मेरे ऊपर, और पेशेंस रखो थोड़ा, ठीक है। क्योंकि आप पूरे टाइम मेरे को इंस्टेंटली मैसेज करो, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुरंत के तुरंत उस मैसेज का रिप्लाई कर सकूं, मेरे भी उधर कुछ काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इधर खाली इंस्टा पे रिप्लाई करने के लिए ही बैठा हूँ। तो ऐसा मत कीजिए, बहुत बंदे ऐसा करते हैं, मैसेज 2 मैसेज किए, हाय हेलो, उसका रिप्लाई नहीं आया, सीधा फ़ोन, रिप्लाई में सीधा फ़ोन। मेरे को भी भाई मेरी प्राइवेसी रखो थोड़ा, मेरा भी कुछ काम धंधा होता है, मैं पूरे टाइम तो नहीं कर सकता ना, मगर स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि इंस्टेंटली रिप्लाई देने का। तो जो जेन्युइन बंदा है उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, $2200 में जॉर्जिया का कोई नहीं करा के देगा। अगर आपको कोई बोल भी रहा है इंडिया से तो समझ लीजिए स्कैमर है, वो स्कैम ही करेगा, क्योंकि इससे सस्ती वर्क परमिट जॉर्जिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती। मेरी कंपनी है वो मेरे को नहीं देती है ना इतने में, मगर मैंने कन्विंस किया कि मैं आपको पर मंथ इतने क्लाइंट दूंगा और मेरा यूट्यूब चैनल है ऐसा वैसा करके, तो इस वजह से वो एग्री भी हुए हैं। बाकी जॉर्जिया का रेट अलग ही है, ठीक है। और एजेंट आपको बोले कि 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख, कोई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को अभी क्लाइंट मिले थे हरियाणा के, हरियाणा में उनसे 8 साढ़े 8 लाख रुपए ले लिए और अभी इधर आके असाइलम दिलवा दिया। तो ऐसे काम मत करो आप, भले 10 दिन लेट कराओ मगर जेन्युइन काम करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ही काम करवाओ, आप किसी से भी करवाओ भाई। आपके पास आपका पैसा है, आपकी मर्जी की 4 लाख देने हैं कि वही काम के आपको 1.5-2 लाख रुपए देने हैं, 2 लाख देने हैं कि 4 लाख, वो आपके हाथ में है, मैं उसमें किसी को फोर्स नहीं कर सकता। मैं इतना ही बोलूँगा कि जो भी काम करवाओ जेन्युइन करवाओ, ठीक है, और कुछ नहीं बोलना है। रही बात दूसरे नेशनलिटीज़ की, तो अगर आप जॉर्जिया में हो, ठीक है, पाकिस्तानी, नेपाली, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, कोई भी नेशनलिटी, आप XYZ नेशनलिटी, मैं आप इधर तिबलिसी में प्रेजेंट हो, मैं आपका करवा दूंगा। बस कंडीशन यही होनी चाहिए कि आप जिस दिन आते हो उसके नेक्स्ट डे से मेरे से प्रोसेस स्टार्ट करवाओ, या उसी दिन प्रोसेस स्टार्ट करवाओ। जितना लेट आप करोगे उतना आपका ही खर्चा बढ़ेगा, टाइम भी बिगड़ेगा और पैकेज भी ज़्यादा जाएगा। तो अब ये आपके हाथ में है कि एक्स्ट्रा पैसे देने की, यही पैकेज में आपको काम कराना है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों की आंखें खुल गई होगी जॉर्जिया की रियलिटी सुन के, कि एजेंट लोग इधर कैसा कैसा स्कैम करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टा पे रीच हो सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी है कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। बिलीव रखिए मेरे में, पेशेंस रखिए, आपका काम होगा। मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, C1 वीज़ा से D1 वीज़ा और वर्क परमिट TRC मैं करा के दूंगा आपको यही प्राइस में, ये मेरी छाती ठोक के गारंटी है आपसे। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए वीडियो को बहुत लोगों तक, कि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि ये बजट ऐसा है ना कि ये बजट में हर कोई फॉरेन जाने का सपना सोच सकता है। बाकी पहले क्या था कि भाई 5 लाख 8 लाख, तो इसी में किसी का भी मन पीछे हट जाए। अब ये 1.5-2 लाख रुपए में कोई भी बंदा सोच सकता है कि भाई मैं जा सकता हूँ ऐसा। इस वजह से आप शेयर कीजिए जितना हो सके आपसे, आपके फैमिली ग्रुप्स या कुछ भी हो सब जगह डाल दो। सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को एंड सपोर्ट करिए, तो मैं आगे, मेरे को भी हिम्मत मिले, मैं और कंट्रियों की अपडेट दे सकूँ और रियलिटी आपके सामने ला सकूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।